बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नीचे उन्होंने हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनके लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक किसको कहते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें, हमारी बुक में दो टाइप के लॉगरिथम के क्वेश्चन शामिल किए गए, एक कॉमन लॉगरिथम है और एक नेचुरल लॉगरिथम है। कॉमन लॉगरिथम के ज्यादा क्वेश्चन है, नेचुरल लॉगरिथम के एक दो क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, पहले कॉमन लॉगरिथम को देख लेते हैं। इसको कॉमन लॉगरिथम इसलिए कहते हैं कि इसका ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसकी जो बेस होती है वो 10 होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम लिखना चाहें, मिसाल के तौर पे ये कोई x वैल्यू, इसकी अगर हम लॉग की वैल्यू लिखना चाहें तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ x टू द बेस 10। ठीक है, अब ये s की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। जब भी ये बेस 10 होगी, आपने समझना है कि ये कॉमन लॉगरिथम है। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये बेस 10 न लिखे, जिस तरह यहाँ पर मैंने log ऑफ x लिख दिया। ठीक है, तो जब भी लॉगरिथम की वैल्यू में बेस नहीं लिखी होगी तो हमने यही अज्यूम करना है, हमने यही फर्ज करना है कि ये कॉमन लॉगरिथम है, इसकी बेस 10 ही है। ठीक है, तो आप इस तरह बेस 10 के साथ लिखें या इसके बगैर लिखें, एक ही बात है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम इस तरह लिख सकते हैं log ऑफ 5, तो इसका मतलब है ये कॉमन लॉगरिथम है, इसकी बेस 10। ठीक है, और जो दूसरी टाइप है ये है नेचुरल लॉगरिथम। यहां पर इसकी बेस जो है ये e होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे log ऑफ x टू द बेस e। यहां पर देखिए बेस मैंने e लिखा है, इस 10 की बजाय मैंने बेस e लिखा है। और इसको अगर शॉर्टकट तरीके से लिखेंगे तो हम ln और उसके बाद जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, ln का मतलब ये है कि ये नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, या तो बेस e के साथ इसको हम लिखेंगे, अगर बेस के बगैर लिखना चाहें तो फिर हम ln करके जो भी वैल्यू होगी उसकी हम वैल्यू लिख लिया करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अब ये वैल्यू मैंने बेस e के साथ लिखी है, मैंने लिखा है log ऑफ 5 टू द बेस e, और उसको शॉर्ट तरीके से लिखें तो log ऑफ 5 हम लिख सकते हैं, लेकिन ln लिखा है, इसका मतलब है कि ये नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक हो गया, और ये जो e है ये इरेशनल नंबर है, इसकी ये वैल्यू होती है। ठीक है, बहरहाल नेचुरल लॉगरिथम के क्वेश्चन काफी कम है हमारे कोर्स में, ज्यादा जो है हमारे ये कॉमन लॉगरिथम के। ठीक है, अब हमें इस एक्सरसाइज में लॉगरिथम की वैल्यूज मालूम करना पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मिसाल के तौर पे ये हमारे सामने एक नंबर है 579, इसकी अगर लॉगरिथम की वैल्यू मालूम करें तो हमारे पास कुछ इस किस्म का फॉर्मेट इसका आता है। ठीक है, तो अब ये जो लॉगरिथम की वैल्यू हमारे पास आती है, इसका जो फॉर्मेट होता है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक आशारिये से पहले वैल्यू आ रही होती है, इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और एक आशारिया के बाद जो वैल्यू आ रही होती है इसको मैंटिसा कहते हैं। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं और मैंटिसा की वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहां पर हमें इन्होंने ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, तो इनके लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब बुक में जो तरीका है वो थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट और आसान तरीके से आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपने एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया हो, उसका खासकर जो पहले वाला क्वेश्चन था, तो आप कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आसानी से यहां पर लिख सके। देखें, आपको जो भी वैल्यू दी जाएगी कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए, मिसाल के तौर पे अब ये वैल्यू है, तो हमने पहले स्टेप में ये देखना है कि इस वैल्यू में आशारिया या डेसिमल पॉइंट कहां पर आ रहा है। तो अब इस वैल्यू में हमें कहीं भी आशारिया लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आपको मैंने एक्सरसाइज 2.2 में समझाया था कि जिस नंबर में आशारिया या डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आता, इसका मतलब है उसका डेसिमल पॉइंट यहाँ राइट साइड पे शुरू में होता है। ठीक है, तो अब हमने दूसरे स्टेप पे ये जो आशारिया है इसको इसकी अपनी असल जो जगह है, यानी कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट है 5, इसके सामने लेके आना है। 5 और 2 के दरमियान इसको लेके आना है। तो उसके लिए हमें आशारिया देखें कितने हिस्से या कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, 3 डिजिट मूव करना पड़ेगा यहां पर लाने के लिए। ठीक है, तो जितने डिजिट आप आशारिया को मूव करेंगे, जितने हिस्से आप आशारिया को मूव करेंगे, बस वही कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो बस यहां पर आप लिख लेंगे आंसर 3। ठीक है, अब यहां पर हमने आशारिया को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया। ठीक है, अब यहां पर हमने आशारिया को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया। ठीक है, तो बस इसकी मैंने जितने से मूव किया उतनी वैल्यू लिख ली। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो आगे क्वेश्चन आ रहा है वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब आ जाए पार्ट 2 है। अब यहां पर देखें हमें ये वैल्यू दी है, तो उसके लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखनी है। तो पहले स्टेप में आप देखें कि आशारिया कहां पर आ रहा है। देखें यहां पर आशारिया आ रहा है इस 9 के राइट साइड पे। अब आशारिया या डेसिमल पॉइंट की असल जगह कौन सी है, जो पहला नॉन जीरो डिजिट है 5, इसके आपने राइट साइड पे इसको लेके आना है। तो उसके लिए आशारिया को एक डिजिट हमें मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगी, क्योंकि हमने 1 डिजिट या एक हिस्सा आशारिया को मूव किया है उसकी अपनी असल जगह पे लाने के लिए। ठीक हो गया, और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 3 है। अब इसमें उन्होंने हमें ये वैल्यू दी है। ठीक है, इसके लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखनी है। तो देखें अब इसमें आशारिया कहां पर आ रहा है, यहां पर ये लेफ्ट साइड शुरू में आ रहा है।
अब इस आशारिया की असल जगह कौन सी है? जो पहला नॉन जीरो डिजिट है 5, इसके राइट साइड पे, यानी कि 5 और 6 के दरमियान इसको आना चाहिए। तो अब हमें आशारिया को कितने डिजिट मूव करना पड़ा है? 2 डिजिट मूव करना पड़ा है, ठीक है। तो हम अपना कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखेंगे 2, क्योंकि हमने 2 डिजिट मूव किया है, लेकिन हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया। ऊपर हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया था, तो हम सिंपल जितने इनसे मूव कर रहे थे उतनी वैल्यू डाल रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो जब आप लेफ्ट से राइट यानी कि बाईं से दाईं जानब जब आएंगे, जितने इनसे आप आएंगे, आपने कैरेक्टरिस्टिक की उतनी वैल्यू माइनस साइन के साथ पुट कर देनी है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इस 2 के साथ मैंने माइनस का साइन पुट कर लिया। इस माइनस का मतलब यह है कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ हमने आशारिया को 2 डिजिट मूव किया, ठीक है। अच्छा, अब बुक में अगर आप आंसर देखेंगे तो उन्होंने यही वाला आंसर इसी तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू को जो प्रॉपर तरीका शो करने का वो इस तरह होता है कि हम ये 2 के ऊपर बार डाल दें, ठीक है। ये जो सही तरीका है, इसका स्टैंडर्ड तरीका ये वाला है। 12 बुक पे उन्होंने ये वाला इस तरीके से लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख लें तो तब भी ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 4 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी हुई है, तो इसमें आप आशारिया देखें यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब इसकी असल जगह कौन सी बनती है? जो पहला नॉन जीरो डिजिट 2, इसके राइट साइड पे, यानी कि 2 और 3 के दरमियान इसको आना चाहिए। तो उसके लिए हमें आशारिया को कितने इनसे मूव करना पड़ रहा है? 2 इनसे मूव करना पड़ रहा है, और उसके लिए हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 2। अब यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट नहीं किया, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ गए, ठीक है। और उसके बाद आ जाए नंबर 5 है। अब इसमें ये वैल्यू दी है, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखनी है। तो इसमें देखें, अब आशारिया यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे शुरू में आ रहा है, इसको हमने इसकी असल जगह, यानी कि ये जो पहला नॉन जीरो डिजिट है 4, इसके राइट साइड पे लेके आना है। तो उसके लिए हमें कितने हिस्से आशारिया को मूव करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5, 5 हिस्से या 5 डिजिट हमें आशारिया को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर जब हम आंसर लिखेंगे तो हम -5 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसका आपको मैंने बताया कि जो स्टैंडर्ड तरीका है, आप ये 5 के ऊपर बार डाल लेंगे, जो सही तरीका है, ठीक है। बुक में उन्होंने ये वाला आंसर लिखा है, तो अगर आप इस तरह भी लिख लें तब भी ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद आ जाए जी पार्ट 6 है। अब इसमें इन्होंने हमें ये वैल्यू दी है, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखनी है। तो आपने वैल्यू में देखना है कि आशारिया कहां पर आ रहा है। इस वैल्यू में हमें आशारिया लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है इसका जो आशारिया है यहाँ राइट साइड पे शुरू में, ठीक है। ये जो पहले वाला 0 है इसके राइट साइड पे है, तो यहां से हमने आशारिया को मूव करना है, और इसकी जो असल जगह बनती है, यानी कि पहला नॉन जीरो डिजिट जो 1 है, इसके राइट साइड पे लेके आना है, 1 और 4 के दरमियान लेके आना है। उसके लिए हमें कितने इनसे मूव करना पड़ेगा? ये 1 2 3 4 5 इनसे हमें जो है आशारिया को मूव करना है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो आप यहां पर अपना कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिख लेंगे 5, ठीक हो गया। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यहां पर हमें मुख्तलिफ वैल्यूज देंगे, जिनके लिए हम लॉगरिथम की वैल्यूज मालूम करेंगे, ठीक है। लॉगरिथम की वैल्यूज मालूम करने की प्रैक्टिस हमसे करा रहे हैं। तो पार्ट 1 इसमें मैंने 43 ये वाली वैल्यू दी है, इसके लिए हमने लॉग की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, हम 43 का पहले लॉग ले लेंगे। मैंने लिख दिया LOG और फिर मैंने 43 लिख दिया। अब हम इसकी जो लॉगरिथम की वैल्यू है वो लिखनी है, ठीक है। तो देखिए, लॉगरिथम की वैल्यू के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि हम पीछे मालूम करना सीख के आए, और एक मैंटिसा की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। क्योंकि लॉगरिथम की वैल्यू जो है वो इस तरह लिखी जाती है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों को आपस में जमा करते हैं तो हमारे पास लॉगरिथम की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसलिए पहले कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हम जानते हैं किस तरह मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर ये 43 है, इसमें हमने देखना है कि इसका आशारिया कहां पर आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका मैं आशारिया लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है आशारिया इस 43 की जो राइट साइड पे यहाँ शुरू में, यानी कि ये 3 के राइट साइड पे आ रहा है। तो अब हमने आशारिया को इसकी जो असल जगह है, यानी कि पहला नॉन जीरो डिजिट ये जो 4 है, इसके राइट साइड पे लेके आना है, 4 और 3 के दरमियान में लेके आना है। तो उसके लिए हमें आशारिया कितने हिस्से मूव करना पड़ेगा? वह 1 डिजिट या 1 हिस्सा में मूव करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगी 1, क्योंकि हमने 1 डिजिट आशारिया को हमें मूव करना पड़ रहा है इस 4 के सामने लाने के लिए, ठीक है। अब मैंटिसा की वैल्यू चाहिए। तो मैंटिसा की वैल्यू हम 2 तरीके से मालूम कर सकते हैं। एक हमें बुक के आखिर पे लॉग टेबल दिए गए हैं, वहां से हम मालूम करेंगे, ठीक है। मैं आपको उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और एक हम कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं। ज्यादा बेस्ट जो तरीका है वो कैलकुलेटर का है मेरा ख्याल से, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम, क्योंकि पेपर में अगर आप लॉग बुक से जाके वैल्यू निकालेंगे, ढूंढेंगे, तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। कैलकुलेटर से आपको वो वैल्यू जो है आसानी से मिल जाती है।
बस ये कि कैलकुलेटर से थोड़ा वैल्यू लिखने में आपको एहतियात करना पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको जो है जो टेबल से किस तरह वैल्यू मालूम करते हैं वो भी बता देता हूं, और फिर आपको मैं कैलकुलेटर से भी वैल्यू मालूम करने का तरीका बता देता हूं, ठीक है। तो अब पहले हम जो टेबल बुक के लास्ट में दिए गए हैं वहां से हमने वैल्यू मालूम करनी है। अब वैल्यू हमारे पास क्या है 43, इसके लिए हमने मेंटिसा की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप अगर बुक के लास्ट में आएंगे, यहाँ पर इन्होंने ये लॉगरिथम का टेबल दिया गया है, इसके नीचे एंटी लॉग का टेबल भी है, वो जब एंटी लॉग के क्वेश्चन आएंगे वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब ये लॉगरिथम का टेबल अगर आप देखेंगे तो उसमें जो पहला वाला कॉलम है यहाँ पर ये दो डिजिट आ रहे हैं, 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 11 12 इस तरह आगे चलते जा रहा है। उसके बाद इसमें 0 से लेकर 9 तक कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। और फिर ये मीन डिफरेंस के कॉलम होते हैं, ये भी 1 से लेकर 9 तक होते हैं, ठीक है। तो इनका आगे जब क्वेश्चन आएगा वहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब हमें यहाँ पर वैल्यू उन्होंने दी थी 43, इसके लिए हमने मेंटिसा की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो आपने पहले कॉलम पे आना है, यहाँ पर देखें 43 कहां पर आ रहा है, तो आप जब आएंगे तो देखें ये हमारा 43 है, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट वाली वैल्यू है, देखें सिर्फ 43 है, इससे आगे कोई और हिस्सा इसके साथ नहीं आ रहा, तो हम अज्यूम करेंगे इससे अगला हिस्सा जो है वो 0 है, ठीक है। तो आपने 43 की रो में आके जो पहले वाला कॉलम है जो कि 0 वाला कॉलम है, ये वाली वैल्यू उठा लेनी है, ये है 6335, ये हमारे पास मेंटिसा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ पर मेंटिसा की वैल्यू लिखेंगे, मैंने लिखा 6335, और ये चूंकि डेसिमल पार्ट या अशारिया वाला पार्ट होता है इसलिए इसके साथ मैंने अशारिया डाल दिया, ठीक है। मैंने 0.6335 लिख दिया, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ गई, ये मेंटिसा की वैल्यू आ गई। अब हम log 43 की वैल्यू लिख सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे log 43, और इसमें देखिए जिस तरह आपको मैंने यहाँ पर बताया कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों को आपस में जमा कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास 1 है और मेंटिसा की वैल्यू ये आई है, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास log की वैल्यू आ जाएगी 43 के लिए, ठीक है। अब ये मैं आपको कैलकुलेटर से मालूम करने का तरीका बताता हूं। उसके लिए देखें, आप अपना कैलकुलेटर को जब ओपन करेंगे तो उस पे आपको ये लॉग वाला एक बटन नजर आ रहा होगा, ठीक है। आपने ये LOG वाला, एक LN है, ये नेचुरल लॉग का है, ठीक है, और हमने ये LOG वाला बटन प्रेस करना है, इसको आप पहले प्रेस करेंगे। अब जो भी वैल्यू आपको दी गई, जैसे कि यहाँ पर 43 है ना, इसका हमने लॉग मालूम करना है, तो आप 43 एंटर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी, ठीक है। अब ये आपने नहीं देखना, ये आपके कैलकुलेटर में नहीं आ रहा होगा, ये ऊपर वाली लाइन, ठीक है। आपके पास इस तरह आंसर आ रहा होगा 1.63346 एंड सो ऑन, इस तरह आगे भी डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो अपना आंसर है वो आशारिया के बाद 4 डिजिट तक लिखना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये चौथे डिजिट तक वैल्यू लिखनी है, तो उससे आगे हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने का तरीका ये है कि ये जो चौथा डिजिट है इससे अगले वाला डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम पिछले वाले डिजिट यानी कि चौथे डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे, तो ये हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी 1.6335 वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि ये जो अगला डिजिट है ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो हम ये चौथे डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू बन जाएगी 1.6335। अगर आप यहाँ पर आंसर देखें तो हमारा यही आंसर आया 1.6335। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन इस तरह आ जाता है ना कि आपने लॉग टेबल को यूज करते हुए वैल्यू लिखनी है लॉगरिथम की, तो फिर आपको ये स्टेप सारे डालने होंगे। आपके पास कैलकुलेटर से ये डायरेक्ट वैल्यू तो आ जाएगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप ये डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे, फिर आप पीछे स्टेप में इस तरह ये लॉग जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी उसको इस तरह सेपरेट करके लिख देंगे, 1 प्लस ये वाली वैल्यू लिख दी, फिर आप ये मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू अलग-अलग लिख लेंगे, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आपने लॉग टेबल को देख के ये वैल्यू लिखी है, बल्कि कैलकुलेटर से आपने नहीं लिखी, ठीक हो गया। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें ये इन्होंने हमें वैल्यू दी है 579, इसकी हमने लॉग की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा लॉग और उसके बाद ये वाली जो नंबर इन्होंने हमें दिया, ये वाली जो वैल्यू दी थी ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमें लॉग की वैल्यू के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू और एक मेंटिसा की वैल्यू, जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया, ठीक है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखेंगे, तो यहां से हम डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। उसका आपको मैंने तरीका बताया कि जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी, अगर उसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखनी है तो आपने उसमें देखना है कि डेसिमल पॉइंट या इशारिया कहां पर आ रहा है। अब 579 में हमें डेसिमल पॉइंट या इशारिया नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इसका जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ इस 9 के राइट साइड पे शुरू में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये डेसिमल पॉइंट या इशारिया अगर इसको हम इसकी अपनी असल जो जगह है, यानी कि पहला ये जो नॉन जीरो डिजिट 5 है, इसके सामने लाना चाहें तो उसके लिए हमें कितने हिस्से इशारिया को मूव करना पड़ेगा, 2 हिस्से या 2 डिजिट मूव करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ गई है। अब मेंटिसा की वैल्यू मालूम करने के लिए इन्होंने हमें जो टेबल दिया बुक के लास्ट पे,
वहां से हम देखते हैं कि ये 579 के लिए मेंटिसा की वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में आपको कैलकुलेटर से भी मालूम करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो पहले हम इस मेंटिसा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं जो लॉग का टेबल है उससे, ठीक है, 579 के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास अपने नंबर याद रखना, ये है 579, ठीक है। इसके पहले दो डिजिट 57 बनते हैं और तीसरा वाला डिजिट 9 बनता है, ठीक है। तो उसके लिए आप इस तरह ये लॉग टेबल पे आएंगे। अब आपने पहले वाले कॉलम पे जाना है और 57 वाली रो में जाना है, क्योंकि हमारे जो पहले दो डिजिट बन रहे थे वो क्या बन रहे थे, 57 बन रहे थे। तो ये हमारा हो गया 57, ठीक है। अब उसके बाद 579 था ना, तीसरे वाला डिजिट हमारा 9 था। तो अब आपने ये 9 वाला जो कॉलम है इसमें आना है, ये 57 की सीट में आके यहां पर ये जो 9 वाला कॉलम है यहां पर आपने आ जाना है। तो ये 7627 हमारे पास वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपने उठा लेनी है। यहाँ पर मेंटिसा के लिए आप लिखेंगे, आपने आशारिया के साथ उसको लिख लेना है 0.7627, ठीक है। ये हमने मेंटिसा की वैल्यू लिख दी और ये हमने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिख दी। तो अब हम ये log 579 लिख सकते हैं। इसके लिए हमें ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों वैल्यूज आपस में जमा करनी होती है, ठीक है। तो इनको मैंने जब जमा करूंगा तो हमारे पास 2.7627 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हमने जो लॉग टेबल है वहां से वैल्यू लिख दी। अब अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेटर से लिखना चाहेंगे तो उसके लिए देखिए, आप कैलकुलेटर को ओपन करेंगे। आपको मैंने पीछे बताया कि सबसे पहले आपने ये लॉग वाला बटन आप कैलकुलेटर पे देखें, वहां पर आ रहा होगा LOG वाला बटन, इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू आपको दी गई है 579, ठीक है, ये करेंगे और फिर आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है। तो आपके पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी। ये ऊपर वाली लाइन छोड़ दें, आपके कैलकुलेटर में नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आ गई है। अब हमने अपना आंसर आशारिया के बाद 4 डिजिट तक लिखना होता है, ठीक है। यानी कि 4 डिजिट के बाद ये जितनी वैल्यूज है सारी इनको हमने राउंड ऑफ कर लेना है। तो उसका आपको मैंने तरीका बताया है कि आपने फिर ये 5वां डिजिट चेक करना है। अगर इसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो आपने पिछले डिजिट यानी कि चौथे डिजिट में 1 ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहां पर देखें 7 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा है, तो हम पिछला जो डिजिट है 6 इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर बन जाएगा ये 2.7627 बन जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहां पर लिख लेंगे। देखें ये हमारे पास सेम वही वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेकिन जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपने लॉग टेबल को यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर आप ये डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे कैलकुलेटर वाला, बल्कि कैलकुलेटर से आपने ये वैल्यू मालूम करके उसके बाद ये बैकवर्ड में आपने स्टेप लिख लेना है। उसके बाद ये log 43 लिख के ये 2 और 0.7626 को आपने अलग-अलग करके लिख लेना है। फिर मेंटिसा की वैल्यू ये जो डेसिमल पॉइंट वाला ये वाला लिख लेना है और कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू ये जो होल पार्ट आ रहा है इसको आपने लिख लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो फिर एग्जामिनर यही समझेगा कि आपने लॉग टेबल को यूज करते हुए ये वैल्यू लिखी है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 इसमें हमें इन्होंने ये वैल्यू दी है 1.982। इसके लिए हमने लॉग की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस वैल्यू का लॉग ले लिया, मैंने लिख दिया LOG और फिर मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब जिस तरह के पीछे हम तीनों पार्ट सॉल्व करते आए हैं, अब हमें लॉग की वैल्यू के लिए ये दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक कैरेक्टरिस्टिक की और एक मेंटिसा की, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे। अब लॉग की वैल्यू लिखने के लिए हमें ये दो चीजों की जरूरत होती है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर, तो देखिए इसका जो आशारिया है ऑलरेडी अपनी असल जगह पे आ रहा है। इस आशारिया को हमें मूव नहीं करना पड़ा राइट या लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे क्योंकि हमने आशारिया को मूव कहीं नहीं किया, ना राइट साइड पे ना लेफ्ट साइड पे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 होगी। अब मेंटिसा के लिए हम लॉग टेबल पे जाएंगे। तो देखिए अब वैल्यू क्या है, आपने वैल्यू याद रखनी, ये है 1982। अब आप आशारिया को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। टोटल 4 डिजिट है 1982। तो हमने 19 की रो में जाना है और 8 के कॉलम में जाना है, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर अगर ये हमारा लॉगरिथम का टेबल है, इसमें पहले आए 19 की रो ये बन जाती है और 8 का कॉलम हमारा बन गया ये। तो ये हमारी क्या वैल्यू बन गई है 2967, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने वैल्यू लिख देनी है। पहले देखें मैंने ये लिखा 2967, ये वाली वैल्यू लिखी। ये हमने 198 की वैल्यू लिख दी है। अब चौथा डिजिट क्या है 2 है, तो उसके लिए आप सेम रो में यानी कि 19 की रो में आएंगे और ये जो डिफरेंस का कॉलम है यहां पर आना है, ठीक है। वैल्यू क्या थी 2 थी, तो ये 2 के कॉलम में आपने आके देखना है। तो यहां पर आपको वैल्यू 4 मिलेगी। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको आपने ये जो आपको वैल्यू मिली थी उसमें आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखिए 2967 ये वाली वैल्यू प्लस ये 4, मैंने इन दोनों को आप जमा करेंगे तो हमारे पास मेंटिसा की वैल्यू 2971 बन जाएगी, ठीक है। इसलिए यहां पर मैंने मेंटिसा की वैल्यू 0.2971 लिख दी है, ठीक है। यहां पर 4 डिजिट के केस में हमने क्या करना है,
पहले वाले 2 डिजिट की रो में जाना है टेबल के, और फिर तीसरे वाले जो डिजिट है उसके कॉलम में जाके हमने वैल्यू लिख लेनी है। फिर चौथे डिजिट के लिए हमने जो डिफरेंस का कॉलम है यानी कि ये वाला जो कॉलम है यहां पर आना है, ठीक है। जो वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर ये 2 था तो हम यहाँ पर ये 2 के कॉलम में आके सेम रो में, जो हमारा ये 19 वाली रो थी ना, सेम रो में देखेंगे तो हमें 4 वैल्यू मिलेगी। तो ये वाली 4 जो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी उसमें आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास मेंटिसा की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं तो अब आप इसको लिख लें, लॉगरिथम ये वाली वैल्यू। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की वैल्यू आ गई है तो अब हम इस वैल्यू की लॉग की वैल्यू लिख सकते हैं। हम दोनों वैल्यूज को यानी कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा ये दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगर इसको हम कैलकुलेटर से मालूम करना चाहें ये 1.982 का लॉग, तो उसके लिए आप देखिए कैलकुलेटर पे आएंगे, आपने ये लॉग वाला बटन पहले प्रेस करना है, ठीक है, LOG वाला, और उसके बाद आपने 1.982 जो वैल्यू दी गई है उसको आप पुट करेंगे तो आपके सामने देखें ये इसका आंसर आ जाएगा। ये ऊपर वाली लाइन आप इग्नोर कर दें, ये आपके कैलकुलेटर में नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू बन रही है। अब हमने आशारिये के बाद 4 डिजिट तक वैल्यू लिखनी होती है, उसके बाद जितने भी डिजिट है उनको हमने राउंड ऑफ करना होता है, ठीक है। तो उसका आपको मैंने तरीका बताया, तो उसके लिए आपने क्या करना है, चौथे डिजिट के बाद जो अगला डिजिट है उसकी वैल्यू चेक करनी है। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो चौथे डिजिट में आपने 1 ऐड कर लेना है, और अगर अगली वैल्यू 5 से छोटी होगी, जैसे यहाँ पर 0 आ रहा है, तो फिर आपने चौथे डिजिट को एज इट इज लिख लेना है, इसमें कुछ भी आपने एडिशन नहीं करनी। तो ये हमारा बन जाएगा 0.2971, ये हमारा आंसर बन रहा है। तो देखें सेम यहाँ पर हमारे पास आंसर आया। तो अगर आप कैलकुलेटर से मालूम करना चाहेंगे, मेरे हिसाब से बेस्ट कैलकुलेटर से ही मालूम करने का तरीका है, क्योंकि पेपर में काफी टाइम हमारा वेस्ट होगा। अगर हम जाएंगे टेबल में लाइन देखेंगे, कॉलम चेक करेंगे, ठीक है, तो बेहतर यह है कि आप कैलकुलेटर से करें। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि आपने लॉग टेबल को यूज करते हुए वैल्यू लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर से ये वैल्यू मालूम कर लेंगे, ठीक है, और आप इसको रिवर्स ऑर्डर में इस तरह लिख लेंगे। आपने ये वैल्यू लिख ली, अब पीछे आके आपने ये 0 और ये जो डेसिमल पॉइंट है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, इनको अलग अलग प्लस की सूरत में लिख लेना है। फिर मेंटिसा की वैल्यू, ये जो आशारिये वाला पार्ट होता है, इसको आपने लिख लेना है, ये बेशक आप ना लिखें, ठीक है। और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो है आप ये 0 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह आपने रिवर्स ऑर्डर में करके लिखना है ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आपने लॉग टेबल यूज किया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेटर से आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, आप उसको फौरन लिख लेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें इन्होंने ये वैल्यू दी है तो इसके लिए हमने लॉग की वैल्यू लिखनी है। तो मैंने ये वैल्यू लिखी और इसका मैंने लॉग ले लिया, ठीक है। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा 2 वैल्यू चाहिए होती हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हम देखें, ये जो वैल्यू दी गई है इसमें ये जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है इसको हम अपनी असल जगह यानी कि ये जो पहला नॉन जीरो डिजिट 8 है इसके राइट साइड पर लेके आएंगे। तो इसके लाने के लिए हमें कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, आशारिया को या डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट मूव करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, लेकिन इसके साथ मैंने माइनस का साइन डाल दिया क्योंकि अब हमें आशारिया लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर लिया। और मेंटिसा के लिए आप उसी तरह टेबल पे जाएंगे, तो टेबल पे अब आपने 87 की रो में और 6 के कॉलम में वैल्यू देखनी है, ठीक है। मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक डिटेल से आपको बता दिया, तो दोबारा मैं नहीं बताता ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। आप जब 87 की रो में जाएंगे और 6 के कॉलम में जाएंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी मेंटिसा की, ठीक है। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों वैल्यू आ गई हैं, तो यही 2 वैल्यू चाहिए होती है लॉग की वैल्यू लिखने के लिए। तो अब इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं कि मैंने लिख दिया लॉग, और उसके बाद ये वैल्यू दी गई थी ये मैंने लिख दी, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को आपस में जमा कर दे, ठीक है। तो अब ये -2 और प्लस ये वाली वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -1.0575 ये वैल्यू मिलेगी। ये हमारा आंसर आ जाता है पार्ट 4 का। और कैलकुलेटर से अगर आप मालूम करना चाहें तो मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक डिटेल से मालूम आपको बताया हुआ है कि आपने किस तरह कैलकुलेटर से वैल्यू मालूम करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 6 है। अब यहां पर ये वैल्यू है तो इसका हमने लॉग की वैल्यू लिखनी है। मैंने इसका सोल्यूशन लिखा, उसके बाद ये वैल्यू लिखी और इसका मैंने लॉग ले लिया। अब अगेन हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की वैल्यू पहले मालूम कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू तो देखें, ये जो वैल्यू हमें दी गई है इसमें ये जो आशारिया डेसिमल पॉइंट है इसको अगर हम लेके आए इसकी अपनी असल जगह इस 4 के राइट साइड पे, तो उसके लिए हमें 2 डिजिट या 2 हिंस से ये आशारिया को मूव करना पड़ रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हमारा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू -2 हो जाएगी, ठीक हो गया, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए इसलिए मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। और मेंटिसा के लिए आप क्या करेंगे, आप जो लॉग का टेबल है वहां पर जाएंगे और 47 की रो में देखेंगे, ठीक है। 47 की रो और 47 के बाद कोई हिस्सा नहीं, इसका मतलब है 0 वाले कॉलम में आप देखेंगे। अगर आपको मैं दिखा देता हूं, देखें
ये अगर आप आएंगे तो ये 47 की रो है और उसके बाद कोई आंसर नहीं है, तो उसका मतलब है जीरो वाले कॉलम में आप देखेंगे तो ये 6721 आपकी वैल्यू बन जाएगी मेंटिसा की। ठीक है, तो आप यहां पर वैल्यू लिख लेंगे मेंटिसा की 0.6721। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हम लॉग की वैल्यू लिख सकते हैं। लॉग की वैल्यू के लिए हम ये दोनों वैल्यूज आपस में जमा कर लेते होते हैं। ठीक है, तो मैंने -2 प्लस ये वाली वैल्यू लिखी। अब -2 और प्लस इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आपको -1.3279 ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने लॉग टेबल से देख लिया। अगर आप कैलकुलेटर से मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको पार्ट 1 से पार्ट 3 तक डिटेल से आपको समझाया हुआ। ठीक है, उसमें से कोई सा भी पार्ट देखना है तो आप कैलकुलेटर से भी ये वैल्यू आसानी से मालूम कर पाएंगे। और उसके बाद आ जाए जी नंबर 6 है पार्ट, इसमें ये इन्होंने हमें वैल्यू दी है, तो इसकी लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। मैंने लिखा लॉग और फिर इस वैल्यू को मैंने पुट किया। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा उसी तरीके से पहले ये दोनों वैल्यूज मालूम करना पड़ेंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए देखें, अब ये जो हमें इन्होंने वैल्यू दी है इसका जो डेसिमल पॉइंट या इशारिया है यहाँ लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो इसको इसकी अपनी असल जगह यानी कि पहला जो नॉन जीरो डिजिट है 3, इसके राइट साइड पे लाने के लिए हमें कितने हिस्से मूव करना पड़ेगा? हमें 4 हिस्से, 3 जीरोज है और ये 3, 4 हिस्से हमें इस आशारिया को मूव करना पड़ेगा लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हम कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखेंगे 4 और चूंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो मैंने साथ माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक हो गया। और मेंटिसा की वैल्यू के लिए आप लॉग के टेबल पे जाएंगे तो आप 35 की रो में और 4 के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, मैंने पार्ट 1 से पार्ट 3 में डिटेल से बता दिया कि लॉग के टेबल से कैसे वैल्यू चेक की जाती है। तो 35 की रो और 4 के कॉलम में जब आप देखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी मेंटिसा की। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, तो अब आप लॉग की वैल्यू लिख सकते हैं। मैंने लिखा लॉग और फिर ये वाली वैल्यू पुट की और अब इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों जो वैल्यू आपने मालूम की है उनको आपस में जमा कर दे। ठीक है, तो -4 प्लस ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब -4 और प्लस ये वाली वैल्यू इनको सॉल्व करेंगे तो आपको -3.451 जो है लॉग की वैल्यू मिलेगी इस वैल्यू के लिए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है लॉग टेबल को यूज करते हुए। ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर से मालूम करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैंने पार्ट 1 से लेकर 3 तक डिटेल में बता दिया है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से भी ये वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं और आपका पेपर में जो टाइम है वो भी सेव हो सकता है। तो वहां से आप कोई से भी पार्ट देख लें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पर इन्होंने हमें ये 3.177 की लॉग की वैल्यू दे दी है 0.5019। ठीक है, ये हमें इन्होंने वैल्यू दे दी है और नीचे ये 3 वैल्यूज हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस वैल्यू को देखें, इसमें कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कौन सी है? ये 0 कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हो जाती है और आशारिया के बाद ये जो वैल्यू आ रही है ये मेंटिसा की वैल्यू हो जाती है। तो तीनों अगर आप नीचे पार्ट चेक करें, तीनों में हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी क्योंकि मेंटिसा के लिए हमें 3177 के लिए ही टेबल चेक करना पड़ेगा। चाहे यहां पर चेक करें, इसके लिए भी देखें 3177 है और यहां पर भी 3177 है। ठीक है, और 3177 की ऑलरेडी उन्होंने मेंटिसा की वैल्यू हमें दे दी है। ठीक है, वैसे ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना 3176 की इन्होंने लिखी है गलती से, लेकिन बहरहाल हम इसी को फॉलो करेंगे क्योंकि हमारा बुक में आंसर उन्होंने इसी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेंटिसा की वैल्यू जो है इन तीनों वैल्यूज के लिए ऑलरेडी आ रही है। सिर्फ हम कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखेंगे और हम इन तीनों वैल्यूज की लॉग की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। ये इन्होंने हमें वैल्यू दी है। अब इसमें पहले कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखते हैं। तो उसके लिए ये जो हमें 3177 इन्होंने वैल्यू दी है, इसमें जो आशारिया है उसको हमने इसकी जो असल जगह है यानी कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट 3 है इसके सामने लाने के लिए आशारिया को कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा? देखिए ये जो वैल्यू है 3177, इसमें आशारिया नजर नहीं आ रहा, लिखा हुआ नहीं है। इस केस में जो आशारिया होता है वो इस नंबर के राइट साइड पे शुरू पे होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां से आशारिया को लेके जाना चाहें, इसकी असल जगह जो ये 3 है इसके सामने यानी कि 3 और 1 के दरमियान लाना चाहें तो उसके लिए आशारिया को 3 डिजिट मूव करना पड़ेगा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई क्योंकि हमें आशारिया को 3 डिजिट मूव करना पड़ेगा। और मेंटिसा की वैल्यू जैसे आपको मैंने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी मेरी ये दी है। ठीक है, तो ये मैंने मेंटिसा की वैल्यू पुट कर दी। अब इसकी जो लॉग वैल्यू लिखेंगे तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों वैल्यूज को जमा कर लेते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है, ये मेंटिसा की वैल्यू है, दोनों को जमा करें तो 3.5019 जो है हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाती है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहां पर पहले कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हम लिखेंगे तो उसके लिए जो इसका आशारिया है इसको अगर हम इसकी अपनी असल जगह यानी कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट है 3 इसके सामने लाना चाहें
तो उसके लिए हमें 1 डिजिट आशार्य को मूव करना पड़ेगा, एक हिस्सा आशार्य को मूव करना पड़ेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 हो जाएगी और मेंटिसा की वैल्यू जैसे आपको मैंने बताया उन्होंने हमें 5.5019 दिए, बस ये दोनों वैल्यूज आपस में आप जमा करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा इसका आंसर 1.5019। ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाती है इस वैल्यू के लिए 331.77 के लिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाए नंबर 3 है। अब यहाँ पर उन्होंने हमें ये वैल्यू दी है, इसकी हमने लॉग की वैल्यू लिखनी है, तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू मालूम करेंगे। तो उसके लिए देखें कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो आशारिया है इसको अगर हम इस असल जगह यानी कि पहला जो ये नॉन जीरो डिजिट है 3 इसके राइट साइड पे लाना चाहें तो उसके लिए आशारिया को हमें 2 डिजिट मूव करना पड़ेगा, 2 हिस्से मूव करना पड़ेगा लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे 2 क्योंकि हमने 2 डिजिट मूव किया और चूंकि लेफ्ट से राइट किया तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और मेंटिसा की वैल्यू ऊपर इन्होंने ऑलरेडी दे दी है 0.5019, ये मैंने लिख दी। अब ये दोनों वैल्यूज जमा करें तो आपके पास इसकी लॉग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने दोनों वैल्यूज को देखें -2 प्लस ये मेंटिसा की वैल्यू लिखी। अब इसको सॉल्व करेंगे -2 प्लस ये वाली वैल्यू करेंगे तो आपको -1.4981 वैल्यू मिलेगी, यानी कि इस वैल्यू की लॉग वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पर देखें इन्होंने ये लॉगरिथम की वैल्यूज दी हैं तो इसमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एंटी लॉग के बारे में। एंटी लॉग जो है ये लॉगरिथम की उलट वैल्यू या इनवर्स वैल्यू होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अभी उन्होंने लॉगरिथम वाली वैल्यू दी है तो हमने इन वैल्यूज के लिए वापस जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो हमने मालूम करनी है, यानी कि इस x की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हमें इस x की वैल्यू मालूम करने के लिए इसके साथ ये जो लॉग आ रहा है इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन की लेफ्ट साइड का एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग और लॉग आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, पीछे ये x रह जाएगा, ठीक है। और इस वैल्यू का मैंने एंटी लॉग लिख लिया, ठीक है। अब हम ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर इसकी हमने एंटी लॉग की वैल्यू चेक करनी है जो आपके बुक के लास्ट पे एंटी लॉग का टेबल दिया गया है वहां से, ठीक है। मैं आपको टेबल से भी बता देता हूँ किस तरह आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, फिर मैं आपको कैलकुलेटर से भी बता दूंगा, ठीक है। तो जब आप एंटी लॉग के लिए वैल्यू चेक किया करेंगे तो आपने ये आशारिया के बाद जो डिजिट आ रहे होंगे इनके लिए चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आशारिया के बाद 0065 ये वैल्यू आ रही है तो हमने एंटी लॉग के टेबल पे जाना है, वहां पर 00 की रो में जाना है और 6 के कॉलम में जाना है, ठीक है। तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू में फिर हम क्या करेंगे, हम जो डिफरेंस का कॉलम होगा उसमें 5 वाले कॉलम में जाके वैल्यू जो भी मिलेगी उसको जमा कर देंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, आपने परेशान नहीं होना है। देखें अब ये हमारा एंटी लॉग का टेबल है, ठीक है। इस पे हम आए, यहां पर अब हमें पहले 00 की रो में जाना, ये 00 की रो हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने 6 के कॉलम में आना था, ठीक है। तो ये 1014 हो जाएगा। देखें ये मैं आपको दोबारा वैल्यू दिखा लेता हूँ, ये 00 की रो हो गई और 6 का कॉलम हो गया। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिली, क्या वैल्यू मिली है, ये 1014 है, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर चौथा डिजिट भी है 5, तो उसके लिए आप ये डिफरेंस वाले कॉलम पे आएंगे, सेम जिस तरह के हम लॉगरिथम के टेबल में कर रहे थे, ठीक है। तो डिफरेंस के कॉलम में आएंगे तो यहाँ पर 5 के नीचे आपको 1 मिलेगा। तो आपने ये 1 और ये 1014 इन दोनों को आपस में जमा कर लेना है, ठीक है। तो जब आप इनको जमा करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 1015, ठीक है। तो अब ये जो 1015 है इसको हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे और उसके बाद इसमें हमने आशारिया पुट करना है, वो आपको बताता हूँ किस तरह। देखें ये मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखी। अब हमने यहाँ पर आशारिया या डेसिमल पॉइंट पुट करना है, तो उसके लिए जो आपको वैल्यू दी गई है इसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू देख लेनी है, ठीक है। हम जानते हैं आशारिया से पहले जो वैल्यू आ रही होती है ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है और ये जो आशारिया वाली वैल्यू होती है या डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू होती है ये मेंटिसा की वैल्यू कहलाती है। तो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू यहाँ पर देखें 0 आ रही है। 0 का मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यू है इसमें जो आशारिया डेसिमल पॉइंट है ऑलरेडी अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पर ही है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये जो पहला नॉन जीरो डिजिट है 1 इसके राइट साइड पे यहाँ पर ही आशारिया डाल देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 है। अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 के अलावा कुछ और होता तो फिर जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है, अगर मिसाल के तौर पर 2 होता तो फिर हमें ये आशारिया को 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करना होता। तो फिर हम आशारिया को 2 डिजिट राइट साइड पे मूव कर लेते। और फर्ज करें अगर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -2 या 2 बाहर होता तो फिर हम आशारिया को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर लेते। 12 आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने परेशान नहीं होना है, उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये हमने जो एंटी लॉग की वैल्यू है टेबल्स लिख लिए। अगर आप यही काम अब कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आपने टेबल को यूज करना है तो फिर तो आप ये तरीका करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल इस तरह आ जाए कि आप ये x की वैल्यू मालूम करें तो फिर आप कैलकुलेटर से करें,
उससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे आपका टाइम पेपर में काफी सेव होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप देखें सर कैलकुलेटर को ओपन करें और इसमें अब आपने देखें हमने एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपने ये शिफ्ट वाला बटन पहले प्रेस करना है, फिर लॉग वाला बटन प्रेस करना है। जब हम लॉग की वैल्यू मालूम कर रहे थे तो हम डायरेक्ट लॉग वाला जो बटन है इसको प्रेस कर रहे थे, लेकिन अब एंटी लॉग की सूरत में आपने पहले शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, फिर लॉग वाला बटन प्रेस करना है, फिर आप जो वैल्यू आपको दी गई है ये 0.0065 इसको आप एंटर कर लें। ठीक है, तो 0.0065 जब आप वैल्यू एंटर करेंगे और फिर ये इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वाली आप छोड़ देंगे, आपकी कैलकुलेटर में नहीं आ रही होगी। तो अब देखें ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हमारा जो आंसर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर 3 डिजिट तक अपना आंसर रखेंगे। उसके लिए आपने चौथा डिजिट चेक करना है, अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो फिर आपने तीसरे डिजिट में 1 ऐड कर लेना होता है, और अगर जो अगला डिजिट है वो 5 से छोटा है तो फिर आप ये तीसरे डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए अगला डिजिट 0 है जो कि 5 से छोटा है, तो आप ये जो आंसर है 1.015 ही लिखेंगे। ठीक है, और यही आंसर यहाँ पर आगे हमारा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेटर से मालूम करना चाहते हैं तो वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा और ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 2 है। अब यहाँ पर इन्होंने हमें ये log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192 ये वैल्यू दी है, तो इसमें हमने इस x की वैल्यू मालूम करनी है। तो सेम तरीके से हम करेंगे, हमने ये x के साथ जो log आ रहा है इसको हमने खत्म करना है। उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग ले लेंगे। अब लेफ्ट साइड के जब आप एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये x पीछे रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस वैल्यू का मैंने एंटी लॉग लिख लिया। अब हम ये जो वैल्यू आ रही है ब्रैकेट के अंदर, इसकी हमने एंटी लॉग की वैल्यू चेक करनी है टेबल से। ठीक है, मैं आपको टेबल से ही बता देता हूँ, फिर आपको मैं कैलकुलेटर से भी बता दूंगा। तो अब हमने एंटी लॉग के टेबल पे जब जाना है, जो वैल्यू चेक करनी है, तो देखेंगे जो आशारिये के बाद डिजिट आ रहे हैं इनके लिए हमने वैल्यू चेक करनी है। यानी कि आप 0.19 की रो में और 2 के कॉलम में आपने वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो देखें अगर यहाँ पर मैं आ जाता हूं, ये हमारा एंटी लॉग का टेबल है, यहाँ पर आ जाए 0.19 ये रो और 2 का हमारा कॉलम है, ये वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये 1556 ये वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर आके लिख लेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 1556। अब हमने आशारिया डालना है, तो उसके लिए आपने ये जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू ये देखनी होती है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 है और पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस साइन के साथ या बार साइन के साथ नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें जो यहाँ पर आशारिया है इसकी ओरिजिनल पोजीशन से एक डिजिट मूव करना है राइट साइड पे। ठीक है, आशारिया डेसिमल पॉइंट की जो ओरिजिनल पोजीशन होती है ये पहले नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे होती है, तो यहां से आप एक डिजिट मजीद इसको आप राइट साइड मूव कर लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 15.56। ठीक है, अब ये चीज अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो उसके लिए देखिए आप कैलकुलेटर को ओपन करेंगे और ये मेरा कैलकुलेटर ओपन हुआ। अब हमने क्योंकि एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया आपने पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है कैलकुलेटर पे, फिर आपने ये लॉग वाला बटन प्रेस कर लेना है। ठीक है, और अब आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। वैल्यू हमारी क्या है देख लेते हैं, ये है 1.192। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.192। ये वैल्यू पुट करके आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास देखें ये आंसर आ जाएगा। ये ऊपर वाली लाइन आप छोड़ दें, ये आपके कैलकुलेटर में नहीं आ रही होगी, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा आंसर आशारिये के बाद कितने डिजिट तक है, 2 डिजिट तक है, तो हम भी यहाँ पर अपना आंसर 2 डिजिट तक कर लेते हैं। तो देखें अब आशारिये के बाद 2 डिजिट से जो अगला डिजिट तीसरा डिजिट है उसकी वैल्यू चेक करनी है। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो हम जो दूसरा डिजिट है या उससे पिछला डिजिट है उसमें 1 ऐड कर लेंगे, और अगर अगला जो डिजिट है वो 5 से छोटा है तो फिर हम पिछला डिजिट एज इट इज लिख लेते होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट डिजिट है यानी कि तीसरा डिजिट है वो 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो हम फिर जो पिछला दूसरा डिजिट है इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो इसको हम 5 से 6 कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.56। ठीक है, यही आंसर देखिए हमारे यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, तो सर आप कैलकुलेटर से अगर करना चाहें तो उससे भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। अब यहां पर देखें हमें इन्होंने वैल्यू दी है -3.434। इसके लिए हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए माइनस का मतलब ये है कि इस वैल्यू में जो मेंटिसा है वो नेगेटिव है, हमें मेंटिसा को पॉजिटिव करना होता है, प्लस करना होता है। ठीक है, तब हम उसकी फिर एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि देखें आपके पास इस तरह की अगर वैल्यू आ जाए, नेगेटिव वैल्यू या माइनस साइन के साथ आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर ये जो इशारिये से पहले जो भी वैल्यू हो, इशारिये से पहले जो भी वैल्यू हो, जैसे -3 है तो उसमें आपने 1 ऐड करके उस वैल्यू को एक बार माइनस कर देना है, एक बार प्लस कर देना है। ठीक है, जैसे यहां पर अब ये 3 है तो 3 में 1 ऐड करें तो 4 हो जाएगा, तो 4 को एक बार मैंने माइनस कर दिया, एक बार मैंने प्लस कर दिया। ठीक है,
यहाँ पर आपने जो भी वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसमें एक का इजाफा करके एक बार उसको आपने माइनस की सूरत में लिख लेना है, एक बार उसको आपने प्लस की सूरत में लिख लेना है, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास +4 है इसको और ये -3.434 इसको आपस में जब सॉल्व करेंगे 4 में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है अब मैंटिसा जो है देखें प्लस साइन के साथ या पॉजिटिव वैल्यू के साथ आ रही है, ठीक है। तो अब इनको आप इकट्ठा लिखेंगे तो मैंने 4.566 लिख दिया और ये माइनस साइन को मैंने बार की सूरत में लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यू बन रही है। अब इसमें हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू बन रही है इसमें हमारे पास ये जो मैंटिसा की वैल्यू ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब हम इस x की वैल्यू मालूम करने के लिए ये जो x के साथ लॉग आ रहा है इसको हमें खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इक्वेशन के दोनों साइड का एंटी लॉग ले लें, ठीक है। जब आप लेफ्ट साइड का एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो पीछे x रह जाएगा और यहां पर मैंने एंटी लॉग और ये वाली जो वैल्यू है ये लिख दी, ठीक है। अब हम इसके लिए जो एंटी लॉग का टेबल है वहां पर जाके वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना कि आपने एंटी लॉग का टेबल से यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है तो फिर आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन अगर वहां पर ये चीज मेंशन ना हो कि आपने टेबल को फॉलो करना है तो फिर आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। कैलकुलेटर से बहुत आसान है, मैं अभी आपको बता देता हूं। तो बहरहाल अब देखें हमें इसकी वैल्यू देखनी है एंटी लॉग में। तो आपको मैंने बताया कि एंटी लॉग की वैल्यू जो चेक करनी होती है वो ये आशारिया के बाद जो डिजिट आते हैं इनके लिए हमें चेक करनी होती है, ठीक है। इसका मतलब है हमने 0.56 की रो में जाना है और 6 के कॉलम में जाना है, ठीक है। तो आप ये एंटी लॉग के टेबल पे आ जाएं। यहां पर पहले आप जाएं 0.56 के रो में, ठीक है। तो आपका 0.56 की ये रो हो गई, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो कॉलम क्या हो जाएगा 6 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप आ जाएं, ये आपका 6 का कॉलम आ रहा है, ये 0.56 की रो आ रही है तो ये वैल्यू बन जाती है 3681, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहां पर जो है लिख लेंगे 3681, ठीक है। अब मैंने देखा ये 3681 लिख दिया। अब नेक्स्ट अब हमने आशारिया या डेसिमल पॉइंट पुट करना होता है तो उसके लिए आपने ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या आ रही है 4 के ऊपर बार आ रहा है। इसका मतलब है अब हमने जो आशारिया को मूव करना है वो इसकी ओरिजिनल जो पोजीशन है या अपनी असल जगह है उससे 4 डिजिट मूव करना है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि अब हमारे पास बार की सूरत में कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो आशारिया डेसिमल पॉइंट होता है उसकी अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है, जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है इसके राइट साइड पे यहां पर होती है, यानी कि 3 और 6 के दरमियान आशारिया की पोजीशन होती है शुरू में, ठीक है। तो अब इसको हमने 4 डिजिट मूव करना है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो एक डिजिट तो ये 3 हो गया, बाकी मुझे 3 जीरो ऐड करना पड़ेंगे तो टोटल 4 डिजिट हो गए और यहाँ पर मैंने आशारिया पुट करके इसके लेफ्ट साइड पे 0 डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एंड इस x की, ठीक है। अब अगर हम इस वैल्यू की इस जो हमें वैल्यू दी गई है इसके लिए डायरेक्ट एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम करना चाहें तो आप सेम तरीका करेंगे जिस तरह आपको मैंने पिछले दोनों पार्ट में बताया। उसके लिए आप अपना कैलकुलेटर ओपन करें, ठीक है। और एंटी लॉग के लिए आपको मैंने बताया कि पहले आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना है फिर आपको लॉग का बटन प्रेस करना है, ठीक है। ये दोनों बटन प्रेस करने के बाद अब आप ये वैल्यू जो आपको शुरू में दी गई है ये वाली आप लिख लेंगे -3.434, ये वैल्यू आप पुट कर दें। तो ये मैं पुट करूंगा -3 क्या था 434 में वैल्यू भूल गया हूं, ये है 0.434, ठीक है। तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 434। जब आप ये वैल्यू पुट करके इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ऊपर वाली लाइन को छोड़ दें, ठीक है। तो आपके पास देखें ये आंसर आ रहा है। अब हमारा जो आंसर है देखें यहां पर आशारिया के बाद कितने डिजिट तक है, ये 7 डिजिट तक है, ठीक है। तो अब हमने भी यहाँ पर आशारिया के बाद 7 डिजिट तक करना है तो ये 7वां डिजिट जो है ये 1 बन रहा है, ठीक है। तो 7वें डिजिट से अब आपने अगला डिजिट चेक करना है। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो आपने पिछले डिजिट में 1 ऐड कर लेना है और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा है तो पिछला डिजिट आपने एज इट इज लिख लेना है। तो देखें अगला डिजिट 2 है, 5 से छोटा है तो पिछला जो डिजिट है 1 इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 0.000368। देखिए सेम आंसर यहाँ पर हमारा आ रहा है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर इसको ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको वो टेबल का यूज करने को बोलते हैं तो फिर तो आपको इस तरह करना है, लेकिन अगर टेबल का नहीं बोलते तो फिर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू एंटी लॉग की मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 4 है। अब यहाँ पर हमें ये इन्होंने वैल्यू दी है तो इसमें हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर भी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है माइनस साइन के साथ आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू में जो मैंटिसा है वो नेगेटिव है या माइनस है, ठीक है। तो हमें मैंटिसा को पॉजिटिव करना होता है। तो उसका तरीका आपको मैंने पिछले पार्ट में बता दिया कि इस तरह जब आपको नेगेटिव वैल्यू दी जाए तो इसमें ये जो होल पार्ट वाली वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर -1 है,
इसमें आपने 1 का इजाफा करना है, जो भी यहाँ पर वैल्यू है उसमें आपने 1 ऐड करना है। जैसे यहाँ पर 1 है ना, तो 1 में आप 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो उस 2 को आप एक बार माइनस कर दें, एक बार प्लस कर दें इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो देखिए मैंने -2 +2 और माइनस ये वाली जो वैल्यू थी ये लिख दी, ठीक है। अब आप ये दोनों वैल्यूज आपस में 2 में से ये माइनस करेंगे 1.5726, तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। तो ये आपके पास मेंटिसा की वैल्यू देखिए पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब इन दोनों को आप इकट्ठा करके लिख लें, ये मैंने लिख दिया और ये माइनस को मैं यहाँ पर बार की सूरत में लिख दिया। अब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो इसका अब हमने यहाँ पर इस x की वैल्यू मालूम करनी है। उसके लिए आप ये जो लॉग आ रहा है इस x के साथ, इसको आपने खत्म करना है। तो आप एंटी लॉग ले लें, ठीक है, इक्वेशन की दोनों साइड का। तो जब आप इक्वेशन की लेफ्ट साइड का एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग और ये लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, पीछे x रह जाएगा। और यहाँ पर अब इस वैल्यू का हम एंटी लॉग लेंगे। तो आपको मैंने पिछले जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक डिटेल से बता दिया कि आप एंटी लॉग के टेबल में किस तरह वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, जब आप इसका टेबल चेक करेंगे तो आपने उसके लिए ये 0.42 की रो में जाना है और 7 के कॉलम में जाना है, तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब ये उसके बाद चौथा डिजिट है 4, तो उसके लिए आपने जो डिफरेंस का कॉलम होते हैं वहां पर 4 के कॉलम में जाना है, तो उसके नीचे आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू के जब आप जमा करेंगे तो ये 2675 आपके पास वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप ये 2675 ये वैल्यू लिख लेंगे। अब आपने आशारिया को पुट करना है, तो उसके लिए आप ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू चेक करते होते हैं। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 2 है और बार साइन के साथ है। इसका मतलब है अब हमें यहाँ पर जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 2 हिस्से या 2 डिजिट मूव करना है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि यहाँ पर बार आ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है इसके राइट साइड पे जो आशारिया होता है ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है, जो असल जगह होती है ये वाली होती है, ठीक है। तो यहां से हमने 2 हिस्से लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो एक तो हमारा ये 2 हो गया और एक अपने पास से 0 ऐड कर लेंगे, तो ये 2 डिजिट मूव करके यहाँ पर आशारिया डालेंगे और इसके शुरू में आप ये जो 0 है इसको पुट कर लेंगे, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। और अगर आपने कैलकुलेटर से मालूम करनी हो ये वैल्यू, ठीक है, तो उसके लिए आप मैंने आपको पीछे पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक डिटेल से तरीके बता दिया है कि आप कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 5 है, इसमें हमें ये इन्होंने वैल्यू दी है, तो इसमें हमने इस x की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब देखें, इस x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें ये x के साथ जो लॉग आ रहा है इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग ले लें, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के जब आप एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो पीछे x रह जाएगा। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसका मैंने एंटी लॉग लिख लिया, ठीक है। अब अगर आप जो लॉग एंटी लॉग का टेबल है वहां से आप वैल्यू मालूम करना चाहेंगे, तो मैंने आपको पार्ट 1 से पार्ट 3 में डिटेल से बता दिया है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 0.35 की रो में जाएंगे और 6 के कॉलम में जाएंगे, ठीक है। तो जब आप 0.35 की रो और 6 के कॉलम में जाएंगे तो आपको ये 2270 ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फिर चौथा डिजिट है 1, तो इसके लिए आप डिफरेंस के कॉलम में जाएंगे और वहां पर 1 के कॉलम में जाएंगे, तो इसके नीचे आपको वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। तो आप इन दोनों वैल्यूज को जमा करें तो ये 2271 आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो अब ये वैल्यू यहां पर अब आप पुट कर लें। मैंने ये वैल्यू पुट की और नेक्स्ट अब हमें डेसिमल पॉइंट या आशारियों को पुट करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू चेक करते होते हैं। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू +4 है। इसका मतलब है अब हमें जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया है इसकी जो अपनी ओरिजिनल या असल जगह है, यानी कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट 2 है इसके राइट साइड पे यहां पर आशारिया है, यहां से हमें अब 4 डिजिट आशारिया को मूव करना है राइट साइड पे, क्योंकि अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, बार साइन के साथ नहीं है। तो आप जब मूव करेंगे तो आपके पास 3 डिजिट तो ऑलरेडी है, चौथे डिजिट के लिए आपको एक 0 अपने पास से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और राइट साइड पे यहां पर आशारिया आ जाएगा। तो शुरू में जब आशारिया आ रहा होता है तो हम यूजुअली उसको नहीं डालते होते, ठीक है। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसी तरह कैलकुलेटर से मालूम करना चाहेंगे तो आप कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर आप लॉग वाला बटन प्रेस करें, फिर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने पार्ट 1 से पार्ट 3 में आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया है कि किस तरह आप कैलकुलेटर से या टेबल से ये वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएं जी पार्ट 6 है। अब यहां पर अगेन देखें, हमें इन्होंने ये नेगेटिव साइन या माइनस साइन के साथ वैल्यू दे दी है। यहां पर हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है।
तो ये नेगेटिव साइन का आपको मैंने बताया, इसका मतलब ये होता है कि इसका जो मेंटिसा की वैल्यू ये माइनस है, ठीक है। तो हमें इस मेंटिसा की वैल्यू को प्लस करना होता है। तो उसका तरीका आपको मैंने बताया कि ये आपको आशारिये से पहले जो भी नंबर दिया जाएगा, इस नंबर में आपने 1 ऐड करके उस वैल्यू को एक बार माइनस कर देना, एक बार प्लस कर देना। जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 को एक बार माइनस कर दें, एक बार प्लस कर दें, ठीक है। और साथ में फिर ये वाली वैल्यू लिखते हैं। अब +3 माइनस ये वाली वैल्यू करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो ये आपका मेंटिसा देखें पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ये मैंने इकट्ठा लिख दिया और ये माइनस को मैंने बाहर की सूरत में लिख दिया। अब हमें ये x की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए इस लॉग को हमें खत्म करना पड़ रहा है। तो उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग जब लेंगे तो इक्वेशन की लेफ्ट साइड का लॉग और एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, पीछे x रह जाएगा और इस वैल्यू का हम एंटी लॉग लेंगे। तो ये हमने यहां पर लिखी। अब आप एंटी लॉग के टेबल पे जाएंगे, वहां पर आपने 0.98 की रो चेक करनी है और 1 का कॉलम चेक करना है, ठीक है। तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब आगे चौथा डिजिट 6 है, तो उसके लिए अब आपने जो डिफरेंस का कॉलम है वहां पर जाना है और उसमें 6 के कॉलम में आपने चेक करना है, ठीक है। 0.98 की रो में जब आप सीध में जाएंगे और डिफरेंस के कॉलम 6 में आएंगे तो आपको ये 13 मिलेगा, ठीक है। तो अब ये 13 और ये दोनों वैल्यू जमा करेंगे तो ये 9585 आपके पास वैल्यू बन जाती है, ठीक है। अब यहां पर आप इस वैल्यू को पुट कर लें और उसके बाद अब हमने आशारिया पुट करना होता है। तो उसके लिए आप कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू चेक करते होते हैं। अब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 3 है और बार साइन के साथ है। इसका मतलब है कि अब इस नंबर में जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है, इसको हमने इसकी जो असल जगह या ओरिजिनल पोजीशन है उससे 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करना है, क्योंकि हमारे पास बार की सूरत में ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब ये 9 से पहले हम जानते हैं कि आशारिया की जो अपनी असल जगह है या ओरिजिनल जो पोजीशन होती है, ये पहला जो नॉन जीरो डिजिट होता है इसके राइट साइड पे होती है, ठीक है। तो अब हमें इसको 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो एक तो हमारा ये 9 हो गया और 2 जीरो अपने पास ऐड कर लेंगे, यहां पर आप आशारिया डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमने 3 डिजिट आशारिया को लेफ्ट साइड पे मूव कर लिया और आशारिया के लिए लेफ्ट साइड पे आप एक जीरो अपने पास से ऐड कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब ये तो अगर आपको टेबल से करना पड़े तो आपको इस तरह करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर से मालूम करनी हो वैल्यू तो उसका तरीका मैंने आपको पार्ट 1 से पार्ट 3 में डिटेल से बता दिया है कि आपने कैलकुलेटर से पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर लॉग का बटन प्रेस करके ये वाली वैल्यू एंटर करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह ये आपका पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ आपका ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया जी। इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 2.3 ये भी कंप्लीट हो जाती है जी। बेटा अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।